हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है एलडीसी की तैयारियां आप लोगों की। तो रोजाना एक सुपर फास्ट सीरीज करते हैं एलडीसी के लिए। आज का टेस्ट नंबर 11 है। तो आज आपको 12 मिनट का टाइम मिलेगा और टॉप 65 क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। टारगेट है कम से कम 65 में से आपको 50% सही करने हैं और जो भी आपका स्कोर रहे, जितने भी सही कर सकते हैं, लास्ट में कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा और लाइक शेयर कर देना, ताकि ये जो 11 टेस्ट की सीरीज है वो हमारी 100 टेस्ट तक पहुंच जाए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। सारी पीडीएफ आपको यहीं पर मिलेगी। तो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया तो कर लेना। अगर आप रीट या रीट लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं तो राजस्थान जीके के 20,000 क्वेश्चन की सीरीज है और एलडीसी के मॉडल पेपर की सीरीज है। इसमें आपको 9,000 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मॉडल पेपर सहित, बार बार प्रैक्टिस करने के लिए। तो चलिए करते हैं शुरुआत। प्रश्न से पहले कि राजस्थान के किस ग्रंथ में लालदासी संप्रदाय के उपदेश है। तो लालदासी संप्रदाय जो है उसमें उपदेश है वो किसमें, वाणी में है। राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थान में परनामी संप्रदाय के उपदेश किसमें संकलित है, यानी परनामी संप्रदाय के उपदेश है वो है कुजलम स्वरूप। लास्ट टाइम ये क्वेश्चन परीक्षा में आया था तो इस प्रकार से था कि कुजलम है, ये स्वरूप का संबंध है वो किस संप्रदाय से है। और राजस्थान में रामचरण जी महाराज का पूर्व में नाम क्या था। तो रामचरण जी का वास्तविक नाम था राम किशन जी। इन्होंने राम स्नेही संप्रदाय की शुरुआत की थी, जिसकी मुख्य पीठ शाहपुरा भीलवाड़ा में है। राजस्थान में बाबा रामदेव जी के बारे में सत्य कथन की पहचान करनी है कि सही कौन सा है। तो पहला है कि वर्तमान में रूणीचा को ही रामदेवरा कहते हैं, सही है। इनका जन्म बाड़मेर में, उड़ू काश्मीर बाड़मेर में हुआ था, सही है। सामाजिक समरसता स्थापित करने वाला बाबा रामदेव जी का सबसे प्रमुख उद्देश्य था सामाजिक समरसता, यानी सांप्रदायिक सद्भाव की भावना वाला मेला है। तो सारी सही है, डी आपका सही। राजस्थान में नौहर तहसील गंगानगर में कौन सा प्रसिद्ध मेला है। नौहर तहसील हनुमानगढ़ में जो गोगा जी का मेला पड़ता है, गोगो जी का, तो डी आपका सही। लैब असिस्टेंट में क्वेश्चन आया था इसी प्रकार का, अगर आपको याद है तो डी आपका सही। राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग और उत्साह के साथ मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है। तो हाड़ौती में इनमें से कौन सा त्यौहार मनाते हैं, तो आप जानते हैं दशहरा कोटा का प्रसिद्ध है। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, कोटा का, यानी हाड़ौती का। तो राइट आंसर बी है। और राजस्थान में भीलों का कुंभ किसे कहा जाता है। तो भीलों का कुंभ जो है वैसे बणेश्वर शिवालय को, ठीक है, बणेश्वर शिवालय, आदिवासियों का कुंभ कह दीजिए, भीलों का कुंभ कह दीजिए, वागड़ का कुंभ कह दीजिए। तो राइट आंसर आपका डी है। और जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए दुर्लभ, दुर्लभ यानी राइट आंसर सी है। अगला कि अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है, अवसरवादी, डी आपका सही। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं, यानी एक शब्द में वन वर्ड बताना है तो भूगर्भवेत्ता कहलाता है, यानी राइट आंसर एक है। अगला इनमें से कौन सा शब्द है जो अरुण के समानार्थी नहीं है। अरुण का कौन सा नहीं है, सूर्य, सूर्य का सारथी, कुमकुम या बिंबा फल। तो बिंबा फल को हटा दीजिए, राइट आंसर आपका डी है। और इनमें से कौन सा शब्द है उसका समानार्थी नहीं है, ठीक है, कौन सा समानार्थी नहीं आता। तो श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है, उठा हुआ होता है उसका, लेकिन टीला नहीं है, एक आपका सही। और इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है। कनक का समानार्थी कौन सा नहीं है, तो सोना होता है, मक्का नहीं है, दतूरा है, गेहूं है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहाँ पर है। तो सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर है ओसिया में। ओसिया जोधपुर में है, जिसे राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं। प्राचीन काल में ये उपकेश पट्टनम के नाम से जाना जाता था। राजस्थान में रणकपुर के मंदिर का निर्माता कौन है। तो दर्णक सान यानी धन्ना सेठ ने इनका निर्माण करवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है, मथाई नदी के किनारे पर। राणा कुंभा के टाइम पर बने थे ये 1444 खंभों में। राजस्थान में घूघरे मेले का आयोजन है वो आदिवासी किस माह में करते हैं। तो पौष माह में ये आयोजन किया जाता है, सी आपका सही। और राजस्थान में जाम्बूजी के द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं। तो जाम्बूजी के जो अनुयायी हैं बिश्नोई, जिन्होंने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी, 29 नियमों का पालन किया जाता है। मुकाम तालवा में मुख्य पीठ है, पर्यावरण वैज्ञानिक के नाम से इनको जानते हैं और पीपासर नागौर में जन्म हुआ था। राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं, किसको मानते हैं, तो गुरु के मार्गदर्शन को, यानी दादू जी के अकॉर्डिंग गुरु के मार्गदर्शन के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। राजस्थान में मुंडियारी ख्यात में किसका वर्णन है। मुंडियारी ख्यात जो है राठौड़ों का है, मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन है। और इनमें से कौन राजस्थान बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक कौन है। तो बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बू जी ने की थी, पर्यावरण विज्ञानी के नाम से जानते हैं, विष्णु जी का अवतार माने जाते हैं।
इनमें से राजस्थान बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक जाम्बोजी हो गए हैं। और जोधपुर राज परिवार की कुलदेवी कौन है? तो जोधपुर के जो राठौड़ शासक थे उनकी कुलदेवी है नागनेची माता। तो राइट आंसर आपका बी है। और राजस्थान में तेरहपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? 13 ही नियम और 13 ही अनुयायी की वजह से तेरहपंथी संप्रदाय कहलाया था। जैन धर्म से संबंधित है बिक्रमजी ओसवाल, जिन्हें आचार्य भिक्षु जी के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर आपका सी है। दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी कहां पर है? तो दादू दयाल जी, जिन्हें राजस्थान का कबीर कहते हैं, दादूपंथ की स्थापना की थी। और नारायणा या नरेना जयपुर में है ये, जहां पर मुख्य गद्दी है। आमरण में समास बताना है, ठीक है। आमरण में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट है कि द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो दोनों ही पद प्रधान होते हैं, दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं। तो सी आपका सही। और सूक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूधनुक्ति। सूधनुक्ति यानी एक आपका सही। और नरेश का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। नरेश में क्या होता है? नर धन ईस होता है। नर धन ईस यानी राइट आंसर डी है। और तथेव का संधि विच्छेद बताना, ये भी पूछा गया था। तथा धन एव यानी पहला ही आपका सही है। अगला कि अत्याचार का सही विलोम शब्द बताना है, संधि विच्छेद बताना है, सॉरी। तो अति धन आचार, अत्याचार का अति धन आचार यानी राइट आंसर आपका सी है। और एक और बता दीजिए, नाविक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नौधनिक। नाविक का क्या होता है? नौधनिक यानी बी आपका सही। एक और है कि उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत्तधन उज्ज्वल, उत्तधन जवल, सॉरी उत्तधन जवल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? एक आपका सही है। और राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किससे? अग्नि नृत्य का संबंध है जसनाती संप्रदाय से। बीकानेर के कतरियासर में जो है ये नृत्य किया जाता है। राइट आंसर बी है। और संत जाम्बोजी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? जाम्बोजी ने बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो जसनाती संप्रदाय के अनुयायी 37 नियमों का पालन करते हैं। और बिश्नोई संप्रदाय जो है 29 नियमों का पालन करते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना वैसे राजस्थान से बाहर हुई थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। राइट आंसर आपका सी है। और वेदों की ओर लोटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया था, यानी बी आपका सही है। ओके, एक शब्द है दिगंबर। और दिगंबर का सही संधि विच्छेद बताना है, क्या हो जाएगा? तो दिग्धनंबर होता है। दिग्धनंबर यानी डी आपका सही है। और उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। उत्तधन लंघन यानी राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। अच्छा, आदमी बनना मुहावरे का सही उपयुक्त अर्थ बताना है। आदि बनना यानी अच्छा व्यवहार सीखना, ठीक है। अच्छा व्यवहार सीखना यानी आदि बनना, सी आपका सही। और आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? यानी ज्ञान हो जाना, किसी की चीज़ की जानकारी होना, ज्ञान होना, आंखें खुल जाना, एक आपका सही। नेकी कर दरिया में डाल लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? नेकी कर दरिया में डाल का मतलब होता है कि उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, किसी का भला करना और फिर भूल जाना कि भला किया था। तो उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना, नेकी कर दरिया में डाल। मध्यकालीन राजपूताना में कौन सा शासक आधुनिक माना जा सकता है? ठीक है, आधुनिक कौन सा शासक माना जा सकता है? तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? स्वाइजैसी सेकंड, डी आपका सही है। और कर्नल जेम्स टोड ने किसी राठौड़ों का यूलिसियस कहा था? तो दुर्गादास राठौड़ जी को, सी आपका सही। राजस्थान में वैष्णव धर्म के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? सबसे प्राचीन साक्ष्य जो मिलते हैं ये गोसुंडी के शिलालेख से, यानी राइट आंसर बी है। और इनमें से कौन सा कथन जो है चीरवा शिलालेख के बारे में गलत है? पहला कि ये 1273 ईस्वी का है, संस्कृत भाषा में सही है। रतन प्रभु सूरी जो है इसकी प्रशस्तिकार है, ये भी सही है। शिल्पी देलन है, ये भी सही है। राजपूतों की अग्निकुंड की उत्पन्न राजपूतों का उल्लेख है, ये बात गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो डी आपका सही। और इनमें से कौन से शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में, जो कि भीलवाड़ा से मिला था। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ पर है? जोधपुर में। तो राइट आंसर आपका बी है। और चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा होने का मतलब होता है कि निकट के दोस्त को नहीं देख पाना, यानी डी आपका सही है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का अर्थ क्या है? आसमान से गिरा खजूर पर लटका का मतलब होता है एक नई मुसीबत में पड़ जाना, यानी पहले कोई मुसीबत हो एक नई मुसीबत और आ जाना, बी आपका सही है। उत्तला का सही विलोम शब्द क्या होगा? उत्तला का सही विलोम शब्द होता है गहरा, यानी राइट आंसर आपका ए है। और स्वर्ग शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो ये तो आप जानते हैं, बिल्कुल आसान सा है, स्वर्ग यानी नरक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका सही है। अगले कि राग का विलोम शब्द क्या होगा? राग यानी विराग। तो राइट आंसर आपका बी है। और नेक्स्ट है कि सूक्ष्म का विलोम शब्द बता दीजिए। सूक्ष्म का क्या होता है? स्थूल, यानी राइट आंसर आपका एक है। अगला कि स्वाधीन, स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? स्वाधीन यानी पराधीन। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा।
और अगला है कि सन्मार्ग शब्द का विलोम शब्द, सन्मार्ग का विलोम शब्द होता है कुमार्ग, यानी राइट आंसर आपका डी है। अगला है कि घृणा शब्द का विलोम शब्द बता दीजिए, घृणा यानी प्रेम, घृणा का विलोम शब्द क्या होता है, प्रेम होता है, एक आपका सही है। और इनमें से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, अचल होता है, अचला नहीं है, गिरी भी है, अदरी भी है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही। और इनमें से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का जलद होता है, तेज नहीं है, घन भी है, अबर भी है, तो राइट आंसर आपका बी है। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का कौन सा, नीरज है, उत्पल है, अरविंद है, वारीर को छोड़ दीजिए, डी आपका सही। और इनमें से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, दिनकर है, दिवाकर है, प्रभाकर भी होता है, हिमकर नहीं है, सी आपका सही। और इनमें से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है, तो तड़ित होता है, चंचला होता है, तामिनी भी होता है, चंचरी नहीं है, डी आपका सही। इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है, आज तो सारे पर्यायवाची रटेंगे आप, हवा का अनल नहीं है, अनिल है, पवन है, समीर है, तो एक आपका सही है। और इनमें से कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है, चलिए बता दीजिए, आंख का अक्षी होता है, नैन है, दृगंबू नहीं है, डी आपका सही। और राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, नागदा में बना है, बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया था, डी आपका सही। तो ये थे टॉप 65 क्वेश्चन, कितने सही के कमेंट करके बताओ। आज का टेस्ट बड़ा प्यारा था, आज का स्कोर तो आपको बताना जरूरी भी है, तो जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। और आपको पता होगा ना, रात को डेली 8 बजे हम लाइव सेशन करते हैं, और आज से हमारा नया टॉपिक शुरू है कला साहित्य का, और कला साहित्य में आज का टॉपिक है संत संप्रदाय, तो रट के आना बहुत अच्छे से। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, ये इंस्टाग्राम का लिंक है, अगर मैसेज करना चाहते हो और एग्जामिनर की ऐप डाउनलोड नहीं किया है तभी जाके ये नाम सर्च करो प्ले स्टोर पर और ये डाउनलोड करना, इस प्रकार का लोगो दिखेगा। तो कर दीजिए लाइक शेयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।